हेलो हेलो नमस्कार। मैं रामनिवास सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो नंबर सिस्टम चल रहा है और इस नंबर सिस्टम में मैं आप लोगों को पहले 4 लेक्चर यानी 4 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। ये आज हमारा 5वां लेक्चर है, जिसमें मैंने 3 लेक्चर आपको इसकी थ्योरी पढ़ाई और 4th नंबर यानी चौथे नंबर के लेक्चर से मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल स्टार्ट करवाई। आगे जो भी और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बनते हैं, मैं आप लोगों को जैसे जैसे न्यूमेरिकलों में हम आगे बढ़ते जाएंगे यानी सवालों में हम आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आप लोगों को वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकलों के साथ साथ कराता चलूँगा। आप लोग अगर ये डायरेक्ट 5वां लेक्चर देख रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, इसीलिए आप लोग इससे पहले जो मैं 4 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, आप पहले उन लेक्चरों को देखें और फिर आप लोग 5वें नंबर का लेक्चर देखें, तो आपको बराबर और सही तरीके से समझ में आएगा। तो चलो, हम लोग पिछले जो लेक्चर था हमारा उसमें 3 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोगों का 4th नंबर का क्वेश्चन है और ये 4th नंबर के क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि हम लोग एक क्वेश्चन को 2 तरीके 3 तरीक़ों से भी कर सकते हैं। तो पिछले मैंने जो आप लोगों को 3 क्वेश्चन बताए हैं, उनमें मैंने आप लोगों को 2-2 3-3 तरीके मैंने आप लोगों को बताए हैं, यानी उनको हम लोगों ने 2 या 3 तरीके से किया है। इसी प्रकार अगर हम लोग आगे बात करें 4th नंबर के क्वेश्चन से, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर कोई सीरीज है हमारी, तो उस सीरीज को सोल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, जिसमें मैंने बोला है कि ये जो 2 बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हर सीरीज में लगेंगे हमारे, और बाकी उनके कुछ और कॉन्सेप्ट रहते हैं, उनको मैं साथ साथ में बताता जाता हूँ। ठीक है, पहला क्या है कि अगर कोई सीरीज है हमारी, तो उस सीरीज के बारे में अगर बात करें तो उस पूरी सीरीज में कितनी संख्याएँ यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग श्रेणी में कुल पदों की संख्या यहाँ से कैलकुलेट करते हैं यानी ज्ञात करते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग कि अंतिम जो संख्या है उसको लिखते हैं और जो पहली संख्या है हम लोग उसको लिखते हैं। सर्वांतर यानी जो कॉमन डिफरेंस है इनके बीच में वो क्या है, तो उसको भी हम लोग साथ साथ में लिखते जाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2 है तो उसको हम लोग यहाँ रखेंगे। जब हम लोगों को पता चल जाएगा कि भाई ये कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो हम ये जो सीरीज है उस सीरीज के सारी की सारी टर्म का सम फाइंड कर सकते हैं यानी योग ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से कि जो हमारा लास्ट नंबर है, इधर हमारा जो फर्स्ट नंबर है और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय n। तो हम लोग इसको 2 या 3 तरीकों से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया है कि हम लोग एक क्वेश्चन को 2 या 3 तरीके से कर सकते हैं, तो मैंने जिस प्रकार आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया है उसी तरीके से आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगर इस सीरीज के बारे में बात करें तो क्वेश्चन है इस सीरीज का योग या सम फाइंड कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं, ये जो सीरीज है उस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यानी कुल पदों की जो संख्या है वो कितनी है हमारी, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को यहाँ से बता रखा है कि आप लोग n कैलकुलेट अगर आप लोगों को करना है तो क्या करना है, n इक्वल टू जो लास्ट नंबर है हमारा उसको रखो, जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसको माइनस करो -28 अपॉन में जो इनका डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने का, 2 का है, तो अपॉन में डिफरेंस रखना है और प्लस कितना करना है, 1। +1 इसलिए करना पड़ता है क्योंकि एक नंबर हम माइनस कर रहे हैं तो फिर उसमें प्लस ऐड करना पड़ेगा, प्लस का 1, क्योंकि वो जो नंबर माइनस हो रहा है वो साथ में जुड़ना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 80 में से 28 माइनस करें, 80 में से 28 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, तो 80 में से अगर हम लोग 28 माइनस करेंगे तो यहाँ पर अगर हम बातचीत करें कि कितना बचेगा, तो हमारा 52 बचेगा। और 52 को हम लोग अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 52, और 52 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 26 बचेगा। साथ में +1 चल ही रहा है, तो 26 और +1 कितना हो जाएगा हमारा 27। तो ये तो हम लोगों को पता चल गया कि ये जो सीरीज है उस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यानी कुल पदों की संख्या कितनी है, तो हमारी 27 है। अब आगे कि भाई हम लोगों को इस सीरीज का योग यानी सम फाइंड करना है, इस सीरीज का योग यानी सम कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग ये बात कर रहे हैं मेथड नंबर 1, हम लोग मेथड नंबर 2 मेथड नंबर 3 चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सम फाइंड करना, हम लोगों को योग ज्ञात करना है इस सीरीज का। तो क्या करते हैं, अंतिम पद जो लास्ट नंबर है वो प्लस प्रथम पद यानी जो फर्स्ट नंबर है वो अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय n यानी इनटू कितना, n। तो n हमारा कितना आया है 27, तो यहाँ रख देंगे हम कितना 27।
अब आप लोग अगर 80 और 28 को ऐड करोगे तो हमारा आएगा 108 और अपॉन में चल रहा है हमारा 2 और इनटू में कितना 27, इनटू में कितना 27। अगर आप लोग इसको कैंसिल आउट करोगे 2 से तो कितना आएगा 54, कितना आएगा 54। और अगर हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी इनटू करेंगे तो इनटू करने के बाद हम लोगों का कितना आएगा, तो आप लोग इसका मल्टीप्लाई करना, इनटू करना, 54 में 27 का 1458, ये हमारा आंसर आएगा। कितना 1458 यानी 1458 हमारा क्या आएगा आंसर। यानी आप लोग 28 को 30 में, 30 को 32 में ऐसे लगातार ऐड करते जाओगे तो पूरी सीरीज का जो सम आएगा वो कितना आएगा 1458। ये हमारा इसका क्या है आंसर है। तो अब हम लोग इसी क्वेश्चन को दूसरी मेथड से करते हैं कि और किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मेथड नंबर 2 से हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर मेथड नंबर 2 की बात करें तो मेथड नंबर 2 हम लोग इसको समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक सीरीज से हम लोग कर सकते हैं। समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक सीरीज से हम लोग इसको कर सकते हैं। किस प्रकार से, तो बात करते हैं आगे। अगर हम लोग अर्थमेटिक सीरीज यानी समांतर श्रेणी से इसको करें, मेथड नंबर 2 की बात करें तो मेथड नंबर जो 2 है यानी 2 है वो a इक्वल टू कितना है 28 है। d यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है तो 2 है। आगे अगर हम लोग बात करें तो ये जो लास्ट नंबर है वो लास्ट नंबर यहाँ पर क्या रहेगा 80 रहेगा। जो लास्ट नंबर है वो क्या रहेगा 80 रहेगा हमारा। और अगर n की बात करें तो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि n किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं। तो n हमारा क्या आएगा 27, जो मैंने आप लोगों को बता रखा है। n हमारा कितना आएगा 27, जो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था। तो चलो आगे बातचीत करते हैं हम लोग कैसे सम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो योग यानी सम कैसे कैलकुलेट करते हैं, योग कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था समांतर श्रेणी से कि n/2 और a प्लस l, l यहाँ पर हमारा लास्ट नंबर है, अंतिम पद है। और आप लोग जो समांतर श्रेणी का हमारा एक और फॉर्मूला रहता है उसको हम जब अप्लाई करते हैं जब हम लोगों को लास्ट नंबर पता नहीं रहता। जब हमारे को लास्ट नंबर पता नहीं रहता तो हम लोग उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू d4 वाले फॉर्मूले को। तो चलो हम लोग यहाँ पर करते हैं n की वैल्यू 27 अपॉन में 2a कितना है 28 है और l कितना है हमारा 80 है। अब अपन लोग इसको यहीं कैंसिल आउट कर लेते हैं। 28 और 80 कितना होगा हमारा 108 होगा। और आप 2 से कैंसिल करोगे, जब इसको 2 से कैंसिल करोगे तो यहाँ हमारा 54 आएगा और 54 का 27 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1458 आंसर आएगा। तो आप लोग इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आगे हम लोग बात करें तो आगे इस क्वेश्चन को हम लोग मेथड नंबर 3 से भी कर सकते हैं। परंतु मेथड नंबर 3 में हम लोगों को एक बात थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई सीरीज इवन नंबर वाली है तो हम लोग इवन नंबर वाली सीरीज का डायरेक्ट सम कैसे फाइंड करते हैं, यानी डायरेक्ट जो योग है वो कैसे ज्ञात करते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया था। परंतु वो जो फॉर्मूला है वो तभी लगता है हमारा, या वो जो कॉन्सेप्ट है वो तभी लगता है जब हमारी सीरीज है वो 2 से स्टार्ट हो। परंतु ये सीरीज हमारी किससे स्टार्ट नहीं है 2 से। अगर 2 से स्टार्ट नहीं है तो फिर हम लोग जो तीसरे नंबर की मेथड है उसको अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा परिवर्तन इसमें करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा तो आप लोग समझो। मैंने आपको बताया था कि कोई अगर हमारी इवन नंबर वाली सीरीज है, सम संख्या वाली सीरीज है, लेकिन वो 2 से स्टार्ट हुई हो, शुरू से स्टार्ट हुई हो, तो उसके लिए डायरेक्ट योग का फॉर्मूला क्या रहता था n+1। क्या रहता था n+1। डायरेक्ट इवन नंबर यानी सम संख्याओं का जो योग रहता था हमारा वो क्या रहता था n+1। लेकिन ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब हमारी सीरीज है वो कहाँ से स्टार्ट होगी 2 से। तो अपन लोग ऐसा कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेथड नंबर 3 यानी मेथड नंबर 3 कि आप लोग पहले इस सीरीज को कहाँ से स्टार्ट करो 2 से। तो आप लोगों को 2 से लेकर 2, 4, 6 ऐसे लगातार इसमें 26 तक वैल्यू ऐड करना पड़ेगी। और फिर आप लोग यही सीरीज लिख सकते हो आगे 28, 30 और ऐसे जाते जाते 80 तक। तो अब ये जो सीरीज है वो हमारी कहाँ से स्टार्ट हो गई 2 से।
ये सीरीज हमारी 2 से स्टार्ट हो गई, लेकिन इसमें मैंने 2 से लेकर 26 तक कुछ नंबर ऐड किए। अब ऐसे हम लोग नंबरों को ऐड कर नहीं सकते, तो जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं उन्हीं को हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस। तो 2 4 2 4 और लगातार कहाँ तक हम लोग 26 तक इस सीरीज को माइनस कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इस सीरीज में से यहाँ से लेकर 2 से लेकर 26 तक अगर माइनस कर देंगे तो हमारी 28 से लेकर 80 तक वाली वही सीरीज बचेगी। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने? तो ऐसा इसलिए किया है हम लोगों ने क्योंकि जो इवन नंबर वाला जो फॉर्मूला लगता है, यानी सम संख्याओं का जो योग वाला फॉर्मूला लगता है, वो तभी लगता है जब हमारी सीरीज है वो 2 से स्टार्ट हो, यानी शुरू से स्टार्ट हो। तो चलो हम लोग यहाँ से बात करते हैं। अब ये हमारी सम संख्याओं वाली सीरीज है, और सम संख्याओं वाली सीरीज में मैंने आप लोगों को n के बारे में बता दिया था कि अगर हम n कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं, यानी ये जो संख्या है टोटल वो कितनी है, तो कैसे पता करते हैं कि आप लोग जो लास्ट नंबर है उसमें 2 से डिवाइड कर दें उसको, तो 40। तो यहाँ पर n कितना आएगा, 40। यहाँ पर n कितना आएगा, तो लास्ट नंबर जो होगा, अंतिम पद जो होगा उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर कितना है, 13। यानी यहाँ हमारे पदों की संख्या 40 है और यहाँ हमारे पदों की संख्या कितनी है, 13 है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 14 है और यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारी, यहाँ 40 है और वहाँ कितनी है, 13 है। तो चलो हम लोग बात करते हैं इवन नंबर वाले फॉर्मूले से, n+1। तो यहाँ देखते हैं हम लोग क्या, तो 40 और 40+1, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लगा रहा हूँ। 40 और 40+1 कितना होगा, 41 माइनस ये माइनस, क्योंकि इसको माइनस करना है, हमने अलग से ऐड की है। तो n 30, तो 30+1 30+1 कितना, 40। 30+1 कितना, 40। तो आप लोग अगर यहाँ पर इंटू करोगे, मल्टीप्लाई करोगे किस किस का, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 40 और 41 का, तो हमारा कितना आएगा उस पर बात कर लेते हैं। तो आएगा हमारा 11640 माइनस इनका मल्टीप्लाई करोगे 182, और 1640 में से माइनस 182 करोगे तो 1458, यानी इस प्रकार से भी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग ये जो क्वेश्चन है उसे 2 या 3 तरीके से किस प्रकार से कर सकते हैं मैंने आप लोगों को बताया। तो ये हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप लोग डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इससे पहले आप लोग देखें, क्योंकि वहां से मैंने जीरो से एकदम चीज़ों को बताना चालू किया है, और धीरे धीरे करके हम लोग जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे वहां तक भी बात करेंगे, लेकिन बेसिक से एकदम जीरो से, जिसको कुछ भी नहीं आता वो इन चीज़ों को आराम से सही तरीके से सीख सकते हैं, ठीक। और जिन लोगों को थोड़ा ज़्यादा आता है वो लोग थोड़ा इंतज़ार करें आगे का, तो आगे अच्छे क्वेश्चन भी मैं इस चैप्टर में आप लोगों को कराऊंगा। चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो हम लोग इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम लोग बात करें तो वहाँ थोड़ा सीरीज का पैटर्न अलग रहेगा। वहाँ सीरीज का पैटर्न क्या रहेगा उस पर बातचीत कर लेते हैं अपन लोग। वहाँ सीरीज का जो पैटर्न है क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमारा क्या रहेगा, तो अभी तक हम लोगों ने जो 1 से सीरीज स्टार्ट है उसके बारे में बात कर ली, सीरीज कहीं अगर बीच से स्टार्ट है उसके बारे में बात कर ली, इवन नंबरों वाली सीरीज है उसके बारे में बात कर ली। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगली ऑड नंबर की जो सीरीज है उसके बारे में। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यानी विषम संख्याओं वाली अगर कोई हमारी सीरीज है तो उस सीरीज के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि हमारी कोई सीरीज है अगर वो 1 से स्टार्ट है, 1 3 5 7 ऐसे चलते चलते हमारी कोई सीरीज है, मान लो जा रही है 69 तक, तो इस सीरीज का जो योग है यानी सम है वो क्या होगा। अभी हम लोग आसान से क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक। ऐसा नहीं है कि आसान है तो एग्जाम में नहीं आते, ये भी एग्जाम में आते हैं, और फिर आगे जाके जो भी अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन इस चैप्टर में बनेंगे उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो चलो यहाँ पर अपन लोग बात कर लेते हैं। तो इसको भी हम कई तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहले मेथड नंबर 1 से ही करते हैं जो सभी सीरीज में लगेगी, इस प्रकार की जो भी सीरीजें रहेंगी। मेथड नंबर 1 यहीं से बात कर लेते हैं कि भाई 1 3 5 इस प्रकार से अगर हम बात करें तो 1 से लेकर 69 तक कितनी टर्म है, यानी कितने पद हैं ये हमारे, जैसे 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, ऐसे आप लोग 69 तक कितनी टर्म्स हैं, तो ऐसे काउंट तो हम लोग करेंगे नहीं। उसके लिए देख लेते हैं यहाँ से डायरेक्ट n क्या निकलेगा। अब मैं बार बार इतनी सारी चीज़ों को नहीं लिखूंगा, आप थोड़ा सा यहाँ से देखें, मैं बताऊंगा डायरेक्ट। अंतिम पद लास्ट नंबर कितना 69, फर्स्ट नंबर कितना 1,
डिफरेंस, तो हम यहाँ डिफरेंस देख सकते हैं 2 का, यहाँ डिफरेंस 2 का, तो सब में डिफरेंस 2 का, और प्लस कितना 1। अगर आप 69 में से 1 को माइनस करोगे तो 58 अपॉन में 2 प्लस 1। हम लोग अगर यहाँ से कैंसल आउट करेंगे तो 29 कितना हमारा 29 को अगर अपन लोग 1 में ऐड करेंगे तो कितना 30। यानी हमारी जो पदों की संख्या होगी, टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स रहेंगी हमारी वो कितनी रहेंगी, तो टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स रहेंगी हमारी वो कितनी रहेंगी, एक मिनट सॉरी 69 में से हम लोग -1 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 58, सॉरी 69 में से 1 करेंगे तो 68 अपॉन में कितना 2, और हम लोग यहाँ से कैंसल आउट करेंगे तो 34 में 1 ऐड करेंगे तो कितना 35। तो यहाँ से कुल पदों की जो संख्या आएगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी वो कितनी आएंगी हमारी 35। हम लोग इससे योग यानी सम कैलकुलेट कर सकते हैं। सम क्या होगा, तो योग कैलकुलेट यानी सम कैलकुलेट करना है हम लोगों को, तो अंतिम पद लास्ट नंबर क्या है 69, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या है प्लस का 1 अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई बाई कितना n। इससे भी आसान मेथड होती है, मैं आप लोगों को उसको भी बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग बेसिक तरीके से कैसे करते हैं और फिर उसके शॉर्टकट जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, तो मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा। योग सम कैसे फाइंड करते हैं, लास्ट नंबर फर्स्ट नंबर अपॉन 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई n कितना 35। अब हम लोग यहीं देख लेते हैं 69 और 1 70, और इसको कैंसिल करेंगे 70 को, यहाँ 70 आएगा ऐड करके, 2 से कैंसिल आउट 35 का 35 में तो 1 2 2 5 12 25, ये हमारा क्या है आंसर। तो इस क्वेश्चन का ये हमारा आंसर रहेगा। ये मेथड नंबर 1 है कि आप पहले n कैलकुलेट करें और फिर उसका सम कैलकुलेट करें। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग मेथड नंबर 2 से करते हैं, किस प्रकार से, तो आप लोग देखें। अगर आप लोग इतनी जल्दी नहीं लिख पा रहे हो तो आप थोड़ा वीडियो को पॉज कर लिया करो, अगर बीच में थोड़ा बहुत समझ में ना आए तो उसको थोड़ा सा आप बैक करके फिर से देख सकते हैं। तो अगला जो यही क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, उसको हम लोग मेथड नंबर 2 से कर सकते हैं। किस प्रकार से, तो बात करते हैं भाई। अगर हम लोग इस सीरीज के बारे में बात करें तो ये जो सीरीज है हमारी वो क्या है, तो ये सीरीज हमारी विषम संख्याओं वाली है, यानी बात करें तो ऑड नंबर वाली हमारी सीरीज है। तो जो हमारी विषम संख्या यानी ऑड नंबर जो रहते हैं उनके लिए डायरेक्ट कॉन्सेप्ट रहता है कि विषम संख्याओं का योग, लेकिन वो जो संख्याएं शुरू से स्टार्ट होना चाहिए। विषम या बात करें n विषम संख्याओं का योग क्या रहता है, तो वो रहता है जितने भी टोटल नंबर हैं उनका स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग n भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कुल पदों की संख्या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, और सम यानी योग भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। किस प्रकार से, तो आप लोग देखें। अगर हमारी सीरीज 1 से स्टार्ट हुई है और सारे के सारे नंबर हमारे ऑड नंबर हैं यानी विषम संख्याएं हैं, तो आप लोग क्या करें कि जो भी आपका लास्ट नंबर है, या मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ अंतिम पद, आप अंतिम पद में कितना ऐड कर दें, प्लस का 1 ऐड कर दें और 2 से उसको डिवाइड कर दें। तो हम लोगों को ऐसे सारी सीरीज में टोटल पदों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएंगे कि इस सीरीज में कुल पदों की संख्या कितनी है। तो देखना अंतिम पद कितने, तो अंतिम पद भैया हमारा 69 है। पहला पद कितना है 1 है, अपॉन में कितना 2, 69 और 1 कितना 70, अपॉन में 2 से कैंसल आउट 35, 2 से कैंसल आउट कितना 35। सम कैलकुलेट करना है तो मैंने बता दिया है कि अगर कोई सीरीज हमारी ऑड नंबर वाली 1 से स्टार्ट हुई है और 69 तक जा रही है तो हम उसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो भी विषम नंबरों वाली हमारी सीरीज है उसमें n कितना है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो 35। बस उन्हीं 35 का आप लोग क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। n का स्क्वायर, n हमारा 35 है, अगर स्क्वायर लगाएंगे तो उसको 2 बार लिखना पड़ेगा, और दोनों का इंटू करेंगे तो 1 2 2 5 ये आंसर है। तो ये इसकी शॉर्ट मेथड भी होती है। यहाँ हम लोग अलग तरीके से n भी कैलकुलेट कर सकते हैं और सम भी हम लोग अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसकी एक तीसरी मेथड, तो वही समांतर श्रेणी वाली, ठीक, यानी अर्थमेटिक सीरीज वाली। तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि भाई उसको और कैसे अपन लोग अप्लाई करते हैं। मेथड नंबर 3 को
मेथड नंबर 3 को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलो अपन लोग अगली मेथड नंबर 3 के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि मेथड नंबर 3 को हम लोग कैसे करते हैं। तो n मैंने आप लोगों को अभी बता ही दिया है, आप ऐसे कर सकते हैं ऐसे कर सकते हैं। तो n की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई 35, a की वैल्यू हम लोगों को पता है 1, यहाँ लास्ट नंबर हम लोगों को पता है 69। अगर लास्ट नंबर नहीं पता रहता तो हम दूसरे तरीके से सम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को क्लास नंबर 4 में बता रखा है कि अगर आपको लास्ट नंबर दिया है तो आप समांतर श्रेणी का योग कैसे ज्ञात करते हैं, अगर आपको लास्ट नंबर नहीं दिया तो आप समांतर श्रेणी का योग कैसे ज्ञात करते हैं, यानी अरिथमेटिक सीरीज का जो सम है वो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए आप पुराना वाला वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पर लास्ट नंबर 69, n 35। अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें d की, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस कितने कितने का, यानी सर्वांतर कितना है 2। तो इसके लिए डायरेक्ट हम लोग जानते हैं योग यानी सम क्या, तो सम यानी योग का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये रहेगा हमारा n/2 और फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। n हमारा 35 है, अपॉन में 2 है। पहला नंबर हमारा कितना है, a की वैल्यू कितनी है 1 है, लास्ट नंबर 69 है, 69 और 1 70 होगा। आप 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे 70 को तो 35 आएगा, और 35 का 35 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1225 यानी 1225 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसको मैंने आप लोगों को 3 तरीक़ों से बताया। आप लोगों को जो भी तरीका बेहतर लगे आप लोग उससे क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने आपको बेसिक से बताया, उसमें और जो ट्रिक लग सकती है उससे बताया, आगे मैंने आप लोगों को जो भी योग वाला फॉर्मूला है सम वाला है उससे बताया। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से चीज़ों को धीरे धीरे करके समझते रहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, हम लोग उस पर बात करते हैं। हम लोग एकदम बेसिक से 0 से बात कर रहे हैं, और जो भी अच्छे क्वेश्चन बनेंगे वहाँ तक भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अभी हमारी जो ऑड नंबर वाली सीरीज थी, वो ऑड नंबर वाली जो सीरीज है हमारी, वो ऑड नंबर वाली सीरीज हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो ऑड नंबर वाली सीरीज हमारी स्टार्ट हुई थी 1 से। अब हम एक ऐसी ऑड नंबर वाली सीरीज ले लेते हैं जो कहीं बीच से स्टार्ट हो, 23, 25, ऐसे जो सीरीज 71 तक। इसका योग ज्ञात करो, इसका योग यानी इसका सम कैलकुलेट करो, क्या होगा। तो जैसे मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ, मेथड नंबर 1 आप मेथड नंबर 1 से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से हम लोग n कैलकुलेट अगर करें तो n कितना होगा, तो n इक्वल टू यानी कुल पदों की संख्या ज्ञात करें तो कितनी होगी, तो यहाँ लास्ट नंबर 71, फर्स्ट नंबर 23, अपॉन में डिफरेंस सर्वांतर कितने कितने का है, तो 2 का है। ठीक है, आगे यहाँ पर 27 है हमारा, ऐसे अपॉन में सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस कितने का है 2 का है, और प्लस 1। अगर हम लोग 71 में से 23 माइनस करें, तो 71 में से 23 माइनस करें तो हमारा होता है 48, और 48 को हम लोग अगर 2 से डिवाइड करें, 48 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें तो कितना आता है, तो 48 अपॉन में 2 प्लस 1। अगर हम लोग इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 24 में 1 ऐड करेंगे तो कितना 25। तो यहाँ पर हमारे जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है, 25 है। अब हम लोग इस सीरीज का सम अगर कैलकुलेट करें तो हम यहाँ से कर सकते हैं, और भी कई तरीके हैं जो मैंने आप लोगों को समझा रखे हैं। योग, सम, ये बेसिक है, और बाकी आप लोग किसी से भी कर सकते हैं। योग यानी सम, तो किस प्रकार से, लास्ट नंबर 71, फर्स्ट नंबर 23 अपॉन में 2 और इंटू 25, इंटू कितना 25। अब हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, क्या आएगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग इनको ऐड करें तो 9425 अपॉन में 2, कैंसल आउट करना 47, और 47 और 25 का मल्टीप्लाई करना तो 1175। तो इस सीरीज का हमारा जो सम होगा वो क्या होगा, 1175। कितना होगा, 1175 यानी 1175 होगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसको मैंने आप लोगों को मेथड नंबर 1 से बताया।
आप लोग इसमें अर्थमेटिक सीरीज वाला फॉर्मूला खुद लगा सकते हैं, परंतु मैं आप लोगों को एक मेथड जो हम लोगों ने की थी उसको बता दे रहा हूं और आप लोग समांतर श्रेणी वाली मेथड से खुद कर लेना। मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं, जो हम लोगों ने बात की थी कि विषम संख्याओं का जो योग होता है वो क्या रहता है, n स्क्वायर रहता है। मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि विषम संख्याओं का जो योग रहता है वो क्या रहता है, तो विषम संख्याओं का जो योग है, विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर का जो सम है वो क्या रहता है, n स्क्वायर रहता है। तो मैं इस मेथड को आप लोगों को बता दे रहा हूँ। बाकी आप समांतर श्रेणी अर्थमेटिक सीरीज वाली मेथड खुद लगा देना, उसमें कुछ नहीं है। n की वैल्यू हमारी 25 है, लास्ट नंबर फर्स्ट नंबर दिया है, डिफरेंस दिया है, तो आप लोग उससे कर लेना। चलो मैं आप लोगों को मेथड नंबर 2, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि अगर कोई भी सीरीज हमारी, कोई भी श्रेणी हमारी विषम नंबरों वाली है, विषम संख्याओं वाली है, और जो सीरीज हमारी विषम संख्याओं वाली है उसमें योग का फॉर्मूला n स्क्वायर तभी अप्लाई कर सकते हैं जब वो सीरीज हमारी 1 से स्टार्ट हो। तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये हमारी सीरीज है वो 23 से स्टार्ट है। तो पहले तो हम लोग इसको 1 से स्टार्ट करें, किस प्रकार से, इस प्रकार से 1 3 5 ऐसे जाते जाते 21 23, मैंने यहाँ से 1 से लेकर 21 तक ये नंबर उसमें ऐड कर दिए, 23 25 ऐसे जाते जाते 71 तक। अब जब मैंने इन नंबरों को अपनी तरफ से ऐड किए हैं, क्यों किए हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो तभी अप्लाई होता है जब हमारी सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। जो विषम संख्या है, जो ऑड नंबर है वो 1 से स्टार्ट होगी। तो मैंने इसको ऐड किया है तो उसी को मैं माइनस करूँगा। जब मैं इन्हीं संख्याओं को माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर यहाँ से यहाँ मिलेगा, यानी 23 से 71 वाला ही आंसर मिलेगा। पर मैंने ऐड इसलिए किए हैं क्योंकि ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब हमारी सीरीज है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाए, 1 से स्टार्ट हो। चलो मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। तो 1 3 5 और 21 और क्या 21। तो मैंने यहाँ आप लोगों को डायरेक्ट बता रखा था कि आप लोग अगर यहाँ से n कैलकुलेट करेंगे तो n क्या आएगा, तो यहाँ से आप लोग n कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट नंबर क्या है 71, उसमें +1 करना है। ऐसा नहीं है कि पहला पद जोड़ना है, +1 करना है, अपॉन में कितना 2। तो 71 72 2 से डिवाइड कर दो तो 36। अगर आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रही, 71 72 2 से डिवाइड करेंगे 36। यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर n की वैल्यू आएगी हमारी 21 + 1, यानी अंतिम पद में 1 जोड़ो और 2 से भाग दो। 21 और 1 22, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। अब यहाँ पर हमारी n की वैल्यू 36 है और यहाँ पर हमारी n की वैल्यू 11 है, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग बात करें तो क्या होगा, तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, हम लोग कुल योग ज्ञात कर लेते हैं। कुल योग क्या होगा, टोटल सम क्या होगा। तो यहाँ से n की वैल्यू 36 है तो 36 का स्क्वायर, तो 36 × 36, या फिर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 36 का स्क्वायर, माइनस वहाँ से क्या है 11, तो 11 का स्क्वायर। क्योंकि मैंने आप लोगों को समझा रखा है कि अगर कोई जो विषम वाली सीरीज है, ऑड नंबर वाली सीरीज है, वो हमारी अगर 1 से स्टार्ट हो, अगर हमारी वो सीरीज 1 से स्टार्ट हो तो क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि भाई फिर हम लोग n की वैल्यू करते हैं कैलकुलेट और उसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा सम आ जाता है। तो यहाँ पर 36 की बात करें तो हम लोग 36 का जो होल स्क्वायर रहता है, या 36 का आप 36 में इंटू कर लेना। तो 36 का 36 में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है हमारा 1296, 1296 आता है, 1296 आता है। 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है। 1296 में से आप लोग 121 घटाओगे तो कितना आएगा 1175, 1175। तो ये जो क्वेश्चन है इसका इस प्रकार से हम लोगों का आंसर है। मैंने आप लोगों को मेथड नंबर 1 इसकी बता दी, ये मेथड नंबर हम लोगों की क्या है, दूसरी है, और एक मेथड आप लोग खुद कर सकते हो इसकी। तो अगर आप लोग इसको बीच से देख रहे हैं तो आप लोग पहले पुराने लेक्चर देखें, बीच में अगर आप लोगों को थोड़ी दिक्कत आती है तो आप उसको पॉज कर लिया करें, थोड़ा बैक जाकर फिर से आप लोग देखें तो आपको बराबर चीज़ें समझ में आएंगी, और धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।